गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? चलो, तो हम लोगों ने इनाम यह पाठ की शुरुआत की थी और उसका यह तीसरा वीडियो है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि महात्मा सहजानंद के बताए गए स्थान पर मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर एक तख्ती में सूचना लिखी गई थी कि जो कोई भी डूबते हुए लोग को बचाएगा उसे 200 अशरफियों का सरकारी इनाम मिलेगा। ठीक है, तो और ऐसे समय में महात्मा जी जो रहते हैं वो मुल्ला को दिलासा देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम डरो मत, घबराओ मत, यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा और मुझे क्या बोलते हैं इनाम भी मिल जाएगा, ऐसा वो बोलते हैं। और फिर तुम नदी के उस पार चले गए तो तुमको परमात्मा भी मिल जाएंगे। तो फिर मुल्ला नसरुद्दीन को यह बात जच जाती है और धीरे धीरे करके वह उस नदी के पानी में उतरने लगते हैं। थोड़े तो ठंड के कारण और थोड़े डर के कारण वो कांपने लगते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन जो रहते हैं वो कांपने लगते हैं, फिर भी वो पानी के अंदर जाते हैं। फिर धीरे धीरे जाने के बाद में क्या होता है कि पानी की लहर, पानी में एक लहर आती है और लहर के कारण जैसे जैसे वो जाते जाते हैं पानी के अंदर, फिर बीच मझधार में जा कर के वो आकर के रुक जाते हैं और वहाँ पर उनका संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और वहाँ पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ मुझे, और कम से कम मुझे खुदा के वास्ते तो बचाओ, यानी कि भगवान के लिए मुझे कम से कम बचाओ। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इसके साथ ही हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे। तख्ती यानी लकड़ी का टुकड़ा, अशरफिया यानी सोने के सिक्के, दिलासा यानी तसल्ली, इनाम यानी पुरस्कार, हौले हौले यानी धीरे धीरे, मझधार यानी बीच में, खुदा के वास्ते यानी भगवान के लिए। अब हम अभी देखेंगे कि क्या मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो पानी में डूब जाते हैं या फिर महात्मा जी है उनको बचा लेते हैं पानी से। ठीक है, पेज नंबर 92 यानी 92 आपके पाठ्य पुस्तक में है, वहाँ पे मैं पढ़ना शुरू करूँगी। आपको ध्यान देना है उच्चारण के तरफ और समझना है पाठ को। किनारे पर खड़े महात्मा सहजानंद मुल्ला नसरुद्दीन को डूबते हुए देखते रहे। मुल्ला नसरुद्दीन ने डूबते उतरते हुए बड़ी मुश्किल से अंतिम बार फिर कोशिश की, गुरुदेव बचाओ, आप खड़े क्यों हो? अब महात्मा जो थे सहजानंद वो चुपचाप देख रहे थे कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो डूब रहे हैं और मुल्ला क्या बोलते हैं आखिरी में मुल्ला जो रहते हैं वो आखिरी में बहुत मुश्किल से अंतिम बार सांस लेते हैं और बोलते हैं कि कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि गुरुदेव बचाओ, आप खड़े क्यों हो? तो अब देखो कि सहजानंद क्या जवाब देते हैं। अरे मूर्ख, अब डूब रहा है तो डूबने दे अपने को, परलोक में परमात्मा को तो पा ही जाओगे। क्या बोलता है महात्मा सहजानंद? क्या बोलते हैं कि अरे मूर्ख, अभी तू डूब रहा है तो डूब जा, डूबने दे अपने आप को, और परलोक में यानी दूसरे लोक में जब तू डूब जाएगा, यानी तू इस लोक में रहेगा क्या? नहीं, जब तू दूसरे लोक में जाएगा तो वहां पर तो तुझे परमात्मा मिलेंगे ही। पर गुरुदेव आपने वादा किया था, आपको इनाम पाना है कि नहीं? क्या बोलता है मुल्ला नसरुद्दीन कि गुरुदेव आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपको इनाम पाना है कि नहीं? अब इस पे क्या जवाब देते हैं देखो सहजानंद, इनाम क्यों नहीं पाना? अरे इसी कारण ही तो तुम्हें डूबने दे रहा हूँ। क्या तुमने इस तख्ती के पीछे लिखी दूसरी सूचना नहीं पढ़ी कि नदी में से लाश निकालने वाले को 1000 अशरफियों का इनाम मिलेगा। देखो अब जो महात्मा सहजानंद थे वो बदल गए और वो बोलते हैं, जब मुल्ला उनको बोलता है क्यों, आपने मुझसे वादा किया था, आपको इनाम पाना है कि नहीं है? तब फिर सहजानंद क्या बोलते हैं कि क्यों नहीं पाना, मुझे तो इनाम पाना है और पाना है इसलिए तो मैं तुमको डूबने दे रहा हूँ। और बोलता है अरे मूर्ख, तूने उस तख्ती के पीछे लिखी हुई सूचना को नहीं पढ़ा। उसके पीछे लिखा था कि
जो व्यक्ति लाश को निकालेगा पानी में से उसे 200 अशरफियों का इनाम मिलेगा। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जब इतना बोलते हैं महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और मुल्ला नसरुद्दीन जो रहते हैं वो पानी में रहते हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत परेशानी से, बहुत कष्ट तकलीफ को सहन करते हुए वो बहुत ही तकलीफ से वो वहाँ से पानी से बाहर निकलते हैं, अपनी जान वो बचाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि किसी के बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर हमको भरोसा विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाठ यहाँ पर खत्म होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं। अंतिम, अंतिम यानी आखिरी। उसके बाद में कोशिश, कोशिश यानी आपको इसके पहले भी बताई थी मैंने आप लोगों को, कोशिश यानी प्रयत्न। परलोक, परलोक यानी दूसरा लोक। ठीक है, वादा यानी प्रॉमिस, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद में भरोसा, भरोसा यानी विश्वास। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को यह पाठ समझ में आया होगा। अच्छा, अब इस पाठ से हमको कौन सी सीख मिलती है, ये हमको बहुत ज़्यादा ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। पाठ तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन उसमें से जो सीख है वो हमको हमेशा ध्यान में रखना है। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमको कभी भी कोई भी काम हम करते हैं तो वो जब काम हम करते हैं तो हमको पूरे सोच समझ कर, समझदारी से, बड़ों की सलाह लेकर के, बड़ों का कहना मान करके वो काम को हमको करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम घर में रहेंगे तो हम बड़ों की सलाह मानेंगे। जब हम घर के बाहर रहते हैं तब ऐसे समय में हम क्या करें, तब हमको बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। निर्णय लेने, हमको तुरंत निर्णय नहीं लेना है, या तो हमको कहना है कि हम इसका निर्णय आपको बाद में बताते हैं, या कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि कोई भी बात, हमको किसी की भी बात पर बिना सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।